नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप देख रहे हैं स्वतो चैनल। आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। दो तिहाई बहुमत के साथ भाजपा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है। देश में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो अगला चुनाव होगा वह है बिहार विधानसभा चुनाव। तो स्वाभाविक एक प्रश्न खड़ा होता है कि दिल्ली के बाद बिहार चुनाव पर दिल्ली चुनाव का क्या असर होगा। विशेष रूप से पार्टियों का जो प्रदर्शन है उससे बिहार का चुनाव किस नए स्वरूप में होगा, इन सारी बातों को आज हम जानते हैं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली चुनाव हो गया, पार्टियों का प्रदर्शन रहा, 27 साल बाद भाजपा की दिल्ली विधानसभा के दिल्ली एनसीआर वाली सरकार में वापसी हुई है। इनका इन जो अलग अलग पार्टियों का प्रदर्शन रहा है, खैर आम आदमी पार्टी का तो कोई आधार है नहीं बिहार में, लेकिन विशेष रूप से भाजपा और कांग्रेस, क्या असर होगा बिहार विधानसभा चुनाव में, और क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव का असर बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों पर भी होने वाला है? किस रूप में इस चुनाव के असर को आप देखते हैं? बिल्कुल असर हो रहा है। असर इस रूप में हो रहा है कि इंडी गठबंधन जो है वो बिल्कुल बिखरता जा रहा है और खासकर भाजपा के परफॉर्मेंस पर, जैसे लोकसभा चुनाव में जो गलत नैरेटिव अरविंद केजरीवाल एंड अदर्स ने जो फैलाया कि संविधान बदल जाएगा, 400 क्यों, 400 के बाद क्या है, तो ये सब जो बातें लोगों के मन में बैठ गई, मतलब ये नारा भी उस समय चिपक गया था लोगों में कि आखिर ये बात बोली जा रही है तो कुछ ना कुछ है। जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बहुत इस भ्रम फैलाने में अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, क्योंकि दिल्ली में बात बोली जाती है वो बड़ा असर करती है क्योंकि पूरा देश सुनता और है। पूरा देश है, दिल्ली में पूरा देश है ना, वो हाँ, मिनी भारत है। कल मिनी भारत है। प्रधानमंत्री ने भी इसकी चर्चा जी। की। तो इसका असर अन्य पार्टियों पर भी पड़ रहा है वहां के चुनाव का कि ये लोग अब एकजुट नहीं रह पा रहे हैं। हम्म। जैसे कि अब कांग्रेस और आपको ये क्या कहते हैं, कांग्रेस आखिर किसके साथ है? कांग्रेस के खिलाफ सभी पार्टियों ने प्रचार किया। हम्म। उनके इंडी गठबंधन के जितने भी दल थे, जी। ममता बनर्जी भी, अखिलेश यादव भी, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी मोरली विरोध में थी, आम माल्या आदमी वहां पार्टी तो प्रचार खैर में मुख्य रूप नहीं से आई। है ही। आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही सारे लोग हाँ। प्रचार किए। आम जी। आदमी पार्टी और ये दोनों तो अलग हो ही गए थे वहां जी। के चुनाव। तो एक ढंग से आखिर कैसा गठबंधन है कि जिस गठबंधन के मुख्य जो संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, उस पार्टी के विरोध में सारे इनके घटक दल प्रचार कर रहे थे। आप केवल भाजपा के विरोध में तो प्रचार कर नहीं रहे जी थे, नहीं। आप कांग्रेस के भी विरोध में प्रचार कर रहे थे। तो इसका असर तो पड़ा ही अन्य दलों पर। तो ये गठबंधन एक ढंग से तो टूट गया। इंडी गठबंधन, जिसको कहा जा रहा था कि दिल्ली में नहीं है बाकी जगह है, तो बाकी जगह कैसे है? बंगाल में भी नहीं है, हाँ, बंगाल में तो महाराष्ट्र में भी नहीं है। सामने तो से नहीं है। सबसे पहले तो इस जीत का असर हुआ कि इंडी गठबंधन अब एक जगह नहीं है। अब इसको नए सिरे से क्या रूप देना होगा, लेकिन बिहार में इंडी मतलब बिखरा गठबंधन हुआ तो नहीं पहले रहेगा। से ही था। और बिहार में नहीं रहेगा क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल किसी को यहां नहीं सटने देगा। लेकिन एक बात है कि राष्ट्रीय जनता दल ये चाहता है बिहार में हम्म। कि कांग्रेस उसके साथ रहे। अच्छा। क्योंकि एक जो वोट का जो धड़ा है, जैसे बहुत लोग जो डायरेक्ट राजद को वोट नहीं करना चाहता है, माने हाँ हाँ। एनडीए के विरुद्ध जो वोट है उसके विषय में कह रहे वो हैं, कांग्रेस को कांग्रेस के मन से वो उसको वोट कर देता है कि चलो कि ये हम राजद में कांग्रेस है। को वोट कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे एक मुस्लिम मुस्लिम का जो वोट दिल्ली में सामने जो बात आई कि मुस्लिम का वोट आम आदमी पार्टी से अगर अलग हुआ तो वो कांग्रेस को मिला, भाजपा को डायरेक्ट मुस्लिम का वोट नहीं मिला, नहीं। लाभ मिला उसका भाजपा को। अब वोट जब उधर से इधर आया तो उसका कारण बना जीत। उसका कारण हाँ। तो वैसे ही बिहार में उस चुनाव का जो असर होगा, इसका आगाज प्रधानमंत्री ने कल विजय भाषण में किया कि वो पूर्वांचल का मैं सांसद हूं हम्म। और बिहार की चर्चा, बिहार को बजट में पैकेज बढ़िया देना। तो पूरी तरह से जो है केंद्र के नेता भी ये मान रहे हैं कि अब हमको पहले बिहार का समीकरण कैसे साधना है। बिल्कुल। तो बिहार का जो समीकरण साधना है, तो बिहार के में वोट का जो हिसाब है वो यादव और मुस्लिम जो आरजेडी और कांग्रेस के साथ है, मतलब यादव है इनके साथ, राजद के साथ, और कुछ मुस्लिम वर्ग है कांग्रेस के कांग्रेस के साथ, साथ। और कुछ फॉरवर्ड भी है
कांग्रेस के साथ, कुछ परसेंट, मान लिया 2%, 3%, जो भी वोट है। तो इसलिए राजद चाहता है कि हम इनके साथ आए। पिछले चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीट ले ली थी, लेकिन वो जीत नहीं पाई उस ढंग से। तो इसका असर इस बार के चुनाव में होगा कि क्षेत्रीय दल राजद ये चाहेगा कि हम जो है वो कम सीट दे कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल चाहेगा। तो और फिर तो वो तो ये भी कह सकता है कि दिल्ली में आप क्या कर लिए। क्या कर लिए, वही उसी चुनाव का असर यहाँ होगा कि बिल्कुल, तो वही दिल्ली असर में होगा। चूंकि आप सब कई जगह आपका जमानत जब्त हो गया, तो आपको कम सीट मिलेगा। दूसरी तरफ जो एनडीए में भाजपा की स्थिति उसी जो ओर मैं मजबूत आना हुई, चाह रहा था जी। एनडीए में जो भाजपा की स्थिति मजबूत हुई, तो उनके जो घटक दल हैं वो भाजपा पर दबाव नहीं बना सकते हैं। जैसे जनता दल यूनाइटेड सबसे जनता बड़ा, दल यूनाइटेड हो फिर या लोजपा, मांझी की पार्टी हो या फिर चिराग। चिराग पासवान की पार्टी हो, ये वो नहीं कह सकते हैं कि हम यही करेंगे, क्योंकि चेहरा नरेंद्र मोदी है। ये एक चीज तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया दिल्ली के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में भी कहिए जी। कि बिना चेहरा, मतलब मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ। विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। विधानसभा का चुनाव दिल्ली में तो खासकर मोदी जी ने कहा कि दिल्ली को मैं देखूंगा, ये उनका था, दिल्ली को मैं देखूंगा। तो ये पूरी जनता नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दी है दिल्ली में। लेकिन बाकी जगह भी ये मतलब कहिए कि उनका ये टैक्टिस सफल रहा। वैसे ही बिहार में एक जो बार बार समस्या आ रही है कि भाजपा के पास चेहरा नहीं है, क्योंकि अगले चुनाव में नीतीश कुमार कितने रेलिवेंट रहते हैं, कितना वो इस लायक रहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, इसमें थोड़ा संशय है। तो और संशय ही नहीं, माने करीब करीब स्थिति है कि मुख्यमंत्री कोई भाजपा का ही होगा। मतलब अगर नहीं होगा तो आखिर भाजपा ऐसे कितना दिन चलेगी, भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ही गिर जाएगा और फिर भाजपा कभी उभर नहीं पाएगी। जिस ढंग से इस बार दिल्ली में भाजपा अगर नहीं आती तो अगली बार जीत पाती कि नहीं, उसके कार्यकर्ता इतने दिनों तक प्रतीक्षा कर पाते कि नहीं, ये कठिन था। वैसे ही बिहार में अब पिछलग्गू बन के भाजपा नहीं रह पाएगी और ये तय करना होगा केंद्र को, क्योंकि बिहार में निश्चित रूप से किसी मोरल वाले नेता का अभाव है थोड़ी सी जो अगहर बन भी सके और आपसी गुटबाजी को जो रोक सके, स्वीकार्य हो। हाँ, जो सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि समकक्ष नेताओं के बीच जो है एक दूसरे में इतनी गुटबाजी होती है कि हम ये हुए तो हम क्यों नहीं, वो हुए तो हम क्यों नहीं। तो इस ढंग की जो भावना है, उस ढंग में कोई ऐसा डैशिंग आदमी बैठाना होगा। जैसे आप अचानक, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया, योगी जी कोई पहले से सर्वमान्य नेता नहीं थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने डिलीवर किया ऐसा, उनकी डिलीवरी ऐसी रही कि लोगों को मान लेना पड़ा कि नहीं, इस आदमी में कैलिबर है। अब तो कैलिबर ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो चुनाव होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो मॉडल है, वो तो उनके नाम पर वोट मिलता है और वो डिमांड है उनका कि योगी की सभा होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी होती है, झारखंड में तो वैसे कद के नेता का यहाँ मैंने खड़ा करना, और ये खड़ा केंद्र के ही नेतृत्व के माध्यम से हो पाएगा। उसकी कमी के कारण भाजपा बिहार में सरकार नहीं बना पा रही है। इतनी सक्षम और सबल पार्टी होते हुए, इतने अच्छे रणनीतिकार होने के बावजूद ये नहीं हो पा रही है। तो इस चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा चाहेगी कि मुख्यमंत्री हमारा हो। ये दिल्ली के चुनाव का इफेक्ट भी होगा, बड़ा भाई का मतलब बड़ा भाई। और दूसरा ये भी चाहेगी कि सीटों का बंटवारा मेरे हिसाब से, अब मेरे शर्तों पर, हाँ, मेरी शर्त रहेगी कि सीट आप जो मांगेंगे, कोई कह रहा है हमको 20 सीट चाहिए, कोई कहेगा हमको 40 सीट चाहिए। चुनाव में ही मांझी ने, जीतन राम मांझी, दोनों का परफॉर्मेंस खराब रहा, खासकर मतलब चिराग पासवान का तो बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस रहा। मान लिया जदयू ने कुछ वोट भी लाया, लेकिन चिराग पासवान का तो परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब रहा। तो आखिर आप एक सीट लेके बर्बाद की। हाँ, जब आपका वहां वोट नहीं था, आपका वहां फेस नहीं है, तो आप क्यों वो सीट ले लिए। वैसे ही बिहार में सीट टू सीट जो है सर्वे हो रहा है और पूरा होमवर्क हो रहा है कि आखिर किस सीट पर क्या स्थिति है, कि कितना किस जाति का वोट है और किस ढंग से कैंडिडेट हमको देना। अच्छा, इसमें एक पेंच दिख रहा है कि आपने जो कहा कि अपनी शर्तों पर भाजपा घटक दलों में के बीच सीटों का बंटवारा करेगी, उसमें एक पेंच ये है कि भाई 2014 और 19 में जिस तरह से पूर्ण बहुमत केंद्र में भाजपा को था, उस तरह से पूर्ण बहुमत नहीं है। तो घटक दलों को एक झटके में झिड़क देना भी भाजपा के लिए संभव नहीं है। झिड़कने की बात नहीं हो रही है,
लेकिन ये तो होगा ही ना कि मतलब आप जो कहेंगे वो हम 100% नहीं मानेंगे। हम वहां की वस्तु स्थिति आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। मेरा सब जगह अच्छा, सर्वे मतलब है। हम नीड हाँ हाँ, साफ साफ कि इस रखेंगे। सीट पर ये सिचुएशन है, आप किस आधार पर टिकट मांग रहे हैं। इस सीट पर हमारा कैंडिडेट जीतेगा। तो फिर मनमानी जिद घटक दलों का होता है कि भाई हमारे समर्थन से आप केंद्र में तो सरकार चला केंद्र रहे में सरकार में है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि आप सीट लेके लूज कर जाइए। हैं, जैसे दिल्ली में हुआ। दिल्ली में हुआ। एक चीज तो आपको मानना होगा कि मुस्लिम और यादव का वोट अभी उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में यादव का मन नहीं हुआ है कि वो भाजपा को वोट कर दे। जैसे अभी मिल्कीपुर में जो वोट चुनाव हुआ, उसमें रिकॉर्ड मतों से 61,700 कुछ वोट से कैंडिडेट जीता है भाजपा का। तो उसमें यादव का भी वोट मिला। वहां का यादव अब मान लिया है कि हमको गुड गवर्नेंस चाहिए, बिल्कुल। जात पात नहीं चाहिए। ये अखिलेश यादव जात और पात करके हम लोग को कुव्यवस्था दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे बढ़िया गवर्नेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये भावना यहाँ के लोगों में अगर आ जाएगी, जात पात से थोड़ा ऊपर उठ के, तब है कि चलिए ठीक है। लेकिन अभी इस बात को लेकर चलना होगा कि यादव और मुस्लिम का जहां जहां वोट है, उसको कैसे हम माने दूसरी जातियों को, कई जातियों को पंचपौनिया का जो है हिसाब, उसको जोड़ के हम कैसे बीच से निकलेंगे। जैसे कि दिल्ली का जो मुस्तफापुर का चुनाव जीती भाजपा, तो मुस्लिम वोट जो है तीन कांग्रेस। तीन तीन तीनों मुस्लिम कैंडिडेट हाँ है, एमआईएम, हाँ कांग्रेस, हाँ, आप। अब वो मुस्लिम वोट उधर बटा और हिंदू वोट पूरा इधर मिल गया। हाँ। तो इस ढंग से आपको कैलकुलेशन करना होगा कि कैंडिडेट किस ढंग से दिया जा रहा है, और चुनाव के अंतिम क्षण तक इंतजार करना होगा कि विरोधी पार्टी का कैंडिडेट किस जाति का है, और वहां किस किस जाति का वोट है, और कौन सी जाति वहां चल पाएगी। तो इसका होमवर्क करके टिकट देना होगा। और कोई जरूरी नहीं है कि वहां मुस्लिम और यादव है तब बाकी अगर जातियां हमारे तरफ आ जाती है, जैसे ओबीसी है, हाँ। पचपौनिया है, या और भी कुछ फॉरवर्ड वोट है, वो तो अगर उसको हमारे उसकी तरफ आ जाता भरपाई है, हो सकती उसकी है। भरपाई हो सकती है कि वो अगर एकजुट हो जाए, इस वोट में से उधर नहीं जाए। ठीक। इसको रोकना है कि मुस्लिम यादव छोड़ के बाकी जातियों का जो वोट है वो तो उस सीट एकजुट पर, है हमारे पास। वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे हमारे साथ। मैंने एक है तो सेफ है वाला जो नारा है, वो उसको चलाना होगा यहाँ। और निश्चित रूप से भाजपा अपना चेहरा यहाँ सामने रखेगी, और नरेंद्र मोदी का चेहरा बिहार में भी बढ़िया चलता है, क्योंकि उनकी सभाएं होती हैं तो उसमें लोग जुटते हैं। और राजद को किस ढंग से बीट करना है, इसको भाजपा बहुत अच्छी तरह से समझ रही है, और उस समीकरण को ध्यान में रखते हुए बिहार का चुनाव देखा जा रहा है। हाँ। और निश्चित रूप से दिल्ली के चुनाव का असर बिहार में होगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। ये सही है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसका उसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हाल में संपन्न हुआ उसका असर होगा। सबसे बड़ी खिलाड़ी इसमें भाजपा बनकर उभरी है। जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय में भी सबसे बड़ी खिलाड़ी भाजपा ही रहेगी। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।